खेलते हैं तो फिर शुभमन गिल शायद 1 डाउन आए। फिर और विराट क्योंकि कोहली ये को कहाँ ले जाएँगे? विराट कोहली 4 डाउन 2nd डाउन आएँगे। श्रेयस अय्यर और डाउन आएँगे। ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि अब तो शुभमन गिल को काफ़ी नीचे नहीं खिला सकते। आपको जी, ये भी देखना है। बिल्कुल। ओवरऑल आज आज आपने भारत और वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले देखे, कैसा रहा 2 दिन में टेस्ट 2-3 दिन में टेस्ट पूरा खत्म हो गया? बिल्कुल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ तो पहले दिन से लोग बोल रहे थे कि अरे क्यों खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो? तो इंडिया ने इनिंग्स और 140 रन से हरा दिया। तो हुँ, हुँ। बहुत बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। हमें हमेशा टीम की तारीफ़ भी करनी चाहिए। हमें कभी हुँ, हुँ। अगर हम अच्छे भी हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार दूसरा ज़्यादा खराब है। हुँ, हमें हुँ। नहीं बोलना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ बहुत वीक है, बहुत वीक है, बहुत वीक है, नहीं बोलना चाहिए। हुँ, हुँ। वीक है तो क्या हुआ? उसके बाद भी हमने इनिंग्स और 140 रन से हराया है। ऐसा तो नहीं है हम लास्ट बॉल पे जीते हैं। वीक है तो हुँ, हमने दिखाया है हुँ। ना कि हाँ, वीक है और हमने 1 इनिंग और 140 रन से हराया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। 3-3 बैट्समैन इंडिया के हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है। सिराज जो है ऑल्दो मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि बॉलर टेस्ट में मुझे लगता है कि अ, और कोई नहीं है, वो हैं, इसलिए विकेट्स मिल रही है बट उन्होंने विकेट्स ले लिए हैं। तो विकेट्स उन्होंने ली है। मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड टूर में थोड़ा-सा प्रदर्शन उनका वीक रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे बुमराह विकेटलेस गए हैं, वो एक अलग बात है सेकंड इनिंग्स में। बट सिराज ने थोड़ा दिखाया है कि वो बुमराह जब नहीं होते तो वो विकेट्स ले लेते हैं। और जडेजा ने दोबारा दिखा दिया कि वो क्यों सीनियर प्लेयर है। सेंचुरी भी मारी और 4 विकेट भी लिए। तो तो काफ़ी पॉजिटिव साइन्स रहे हैं और अगला मैच तो दिल्ली में ही है जैसा कि आप जानते हैं, अगले हफ्ते से। सिराज के बारे में क्या कहेंगे कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने पॉलिश किया है, उन्होंने जगह बनाई नो डाउट, उन्होंने परफॉर्म भी किया, ये भी डिनाई नहीं कर सकते। इंग्लैंड में आप आखिरी जो हम लोगों ने मैच रहा, उसके हीरो तो अगर कहें गलत नहीं होगा, सिराज थे। और अभी अहमदाबाद में भी अच्छा उन्होंने 4 विकेट पहली पारी निकाला। तो कहीं न कहीं अपने आप को बहुत पॉलिश करके अपनी इन चीज़ों को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं सेलेक्ट हुए, लेकिन होप नहीं छोड़ी। आरसीबी से हटाए बिल्कुल। गए, होप नहीं छोड़ी। नए रूप में अपने आप चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए चल रहे हैं। देखिए व्हाइट बॉल में तो सिराज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। पर रेड बॉल में उन्होंने दिखाया है कि अगर मोहम्मद शामी नहीं है, तो हुँ, हुँ। उनकी जगह उन्होंने ली है। क्योंकि हुँ, मोहम्मद हुँ। शामी अगर होते तो शायद सिराज की जगह बनती भी नहीं टीम में। बिकॉज़ हुँ, हुँ। वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो गए थे एक टाइम पर एज़ अ बॉलर। हुँ। हुँ, जो हुँ। व्हाइट बॉल में बड़ी दिक्कत पैदा करता है बिकॉज़ उसमें अटैकिंग मोड चल रहा होता है। टेस्ट में फिर भी लोग डिफेंड कर रहे होते हो तो एक बार के लिए बॉलर थोड़ा हावी हो जाता है और सिराज ने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। टीम में उन्हें जगह मिली वो एक अलग बात है बट उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, वो रिलायबल प्लेयर है और हुँ, बुमराह हुँ। के बाद अगर कोई विकेट नहीं ले रहा है, तो वो एज़ हुँ, अ हुँ। की बॉलर कैप्टन उन्हें यूज़ कर सकता है। हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं आप। और शमी के लिए दरवाज़ा मुझे लगता है कि अब बंद ही हो गए। अब कोई चांस नहीं लगता शमी के लिए। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा टाइम था जब कोई भी फ़ास्ट बॉलर जो था, वो टीम में आसानी से आ सकता था। क्योंकि हुँ, एक टाइम था हुँ। जब इंडियन टीम में फ़ास्ट बॉलर ज़्यादा दिन आ नहीं पाते थे। ईशांत शर्मा रहते थे आपके पास, उमेश यादव रहते थे, ठीक है? बुमराह थे ही, भुवनेश्वर कुमार भी अच्छी बॉलिंग करते थे और मोहम्मद शामी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। और इन 5 हुँ। बॉलरों में ही चीज़ें रोटेट हो रही होती थी। अब अगर मैं आपसे खुद पूछूँ, अगर आपको एक बार के लिए सिराज को हटाना भी पड़े, तो आपके दिमाग में और कोई बॉलर आएगा ही नहीं, बुमराह के अलावा। सही बात है, अब सही बुमराह बात। अकेले तो बार-बार बॉलिंग करेगी नहीं ना, आपको कोई ना कोई तो चाहिए। प्रसिद्ध हुँ, कृष्णा भी हुँ। आपने देखा इंग्लैंड में धुलाई हो रही थी। इवन सिराज की भी हो हुँ, रही थी, जब तक उन्होंने कमबैक नहीं किया था। तो ये बहुत अच्छा टाइम था। अच्छा टाइम है हुँ, अभी हुँ। भी कि कोई बॉलर आना चाहता है टेस्ट टीम हुँ, में, तो वो ईज़िली अपना प्रेज़ेंस फ़ील करवा सकता है। हुँ। सही बिल्कुल आपने सही कहा। तो ओवरऑल इस साल मतलब इस सीज़न में अगर देखें 8-9 ओडीआई से ज़्यादा टीम इंडिया खेलेगी नहीं, जो कंपेयर टू पहले 30-32 ओडीआई हो जाते थे साल में। तो हम